गुड मॉर्निंग। अब हम आज पढ़ रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल इसके। डेफिनेशन एक बार देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी वह संज्ञा जो गुणवत्ता, कार्य और स्थिति या अवस्था को दर्शाता है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उनकी गुणवत्ता, उनके द्वारा किया गया कार्य और उनकी जो अवस्था होती है या स्थिति होती है उनको दर्शाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है, यानी उनके गुणवत्ता, कार्य और अवस्था को जो नाम देते हैं वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, काइंडनेस। काइंडनेस है, अब जैसे मान लो कि काइंडनेस है, ये कौन सा नाउन है? ये काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों है? यानी ये मतलब इसको देख नहीं सकते हम, इसको हम छू नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये विशेषता है कि इसको केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे? जैसे मान लो कि काइंडनेस, अब व्यक्ति के द्वारा जो दिखाई गई जो दया है उसको हमने नाम क्या दिया? दयालुता। अब दयालुता ऐसा तो है नहीं कि कोई उस व्यक्ति का कोई पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं। ये मतलब दयालुता है वह उसके द्वारा दिखाई गई दया है, उसको हमने नाम दिया और इसको केवल महसूस कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी केवल इसको महसूस कर सकते हैं। तो काइंडनेस, ये जो दयालुता है, यह क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे इसी प्रकार से जैसे मान लो कि डार्कनेस है। अब डार्कनेस ये अंधकार, अब अंधकार ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे और एग्जांपल हम देखें, जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी है, जैसे विजडम है। जैसे मान लो कि विजडम है, अब विजडम जो बुद्धि होती है, अब बुद्धि जो पूरा आदमी होता है, उस आदमी को तो हम देख सकते हैं लेकिन उसकी जो बुद्धि है उसको हम देख नहीं सकते। उसके द्वारा जो अच्छी अच्छी क्रियाएं की जाती है, अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, तो उसको हमने अब एक नाम दे दिया। क्या दिया? कि उसमें क्या है? बुद्धि है, यानी उसमें बुद्धि होने का गुण है, उस व्यक्ति का गुण है। तो ये विजडम है, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक्शन, हम एग्जाम्पल लिखे तो जैसे मान लो कि ग्रोथ है। ग्रोथ यानी होता है वृद्धि या विकास। अब इसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और एग्जांपल जैसे मान लो कि आप लिखें, जैसे मान लो कि लव, लाफ्टर, लाफ्टर है। और एग्जांपल जैसे हैप्पी। इस प्रकार के बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि स्टेट में हम एग्जांपल लिखें तो जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, पॉवर्टी है। ये मतलब समय के साथ होने वाली जो क्रियाएं होती है उनको क्या कहते हैं? ये स्टेट यानी अवस्था में इनको लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जैसे मान लो कि यूथ है, इस प्रकार के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे डेथ है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं। यानी इसको केवल महसूस किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे मान लो कि यह अनकाउंटेबल नाउन होता है तो यह हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है। और इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और जैसे मान लो कि इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसे खास बनाने के लिए, केवल इसे खास बनाने के लिए, केवल
इसे खास बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है, यानी आइडेंटिफाई हो जाता है, यानी विशेष उसको बना दिया जाता है, तब हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे एक इसकी पहचान होती है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसके अंतिम जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी इसके अंत में या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में जैसे RY है, TY है, ISM है, DOM है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं, ANCE है, ENCE है, SHIP है, TH है, NESS, MENT, URE, ION, HWD, AGE, इत्यादि। यानी इसके पहले, सॉरी, इसके अंत में इत्यादि से, इसके अंत में RY, TY, ISM, DOM, ANCE, ENCE, SHIP, TH, NESS, MENT, USE, ION, HWD, AGE इत्यादि लेटर्स होते हैं। इत्यादि लेटर्स के आधार पर पहचाना जा सकता है, के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। यानी इसके अंत में ये जो लेटर्स हैं ये होते हैं। ये लेटर्स यदि किसी वर्ड के अंत में है तो उसको आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान सकते हैं। अब जैसे पहचान के रूप में, जैसे मान लो कि नाउन देखें, जैसे BEAUTY, ब्यूटी। अभी ये ब्यूटी जो सुंदरता है, इसके अंत में क्या है, TY, यानी आपने अभी रूल पढ़ा है कि अंत में जब ये वर्ड हो तो वह क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये अंत में TY है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ब्यूटी का अर्थ क्या होता है, सुंदरता। अब जैसे ब्यूटी से संबंधित और जो वर्ड्स हैं, जैसे मान लो कि ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है सुंदर। जैसे ब्यूटी के आगे ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। अब ये वर्ब है, ब्यूटीफाई क्या है, वर्ब, यानी सुंदर बनाना। इसका अर्थ क्या हो गया, सुंदर बनाना। जैसे मान लो कि ये ब्यूटीफाई है, इसी का जैसे पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्यूटीफिड। अब ब्यूटीफिड वर्ब ही है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। ब्यूटीफुल, BEAUTIFIED। अब वर्ब के रूप में इसका अर्थ हुआ सुंदर बनाया गया या सुंदर बनाया। और यहां ब्यूटीफिड का मतलब हो गया सौंदर्यकृत, यानी सौंदर्यकृत यानी सुंदर बनाया हुआ, सुंदर किया हुआ। जैसे मान लो कि यही है, इसी से संबंधित और है। जैसे नाउन देखते हैं तो इसका वर्ब बनता है ब्यूटिफिकेशन। इसी वर्ब का नाउन बनता है ब्यूटिफिकेशन, यानी ब्यूटिफिकेशन का अर्थ होता है सुंदरता।
इस प्रकार से मतलब एक ही वर्ड के, जैसे मान लो कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इस प्रकार के और आप बना सकते हैं, यानी ये आपकी पहचान है। अब जैसे ये TION है, ब्यूटीफाई था, ब्यूटीफाई में आपने TION ये फिकेशन TION जोड़ करके आपने नाउन बना लिया, तो ये TION अंत में है, यानी ION आपने रूल में लिखा है कि अंत में ये है, तो वह क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम ही है। अब हमने रूल पढ़ा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो ऑनेस्टी है ये मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको खास नहीं बनाना है आपको, और खास है भी नहीं, क्योंकि ये जो कहावत है ये मतलब सबके लिए लागू होती है, ये विशेष किसी के लिए नहीं है, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला एग्जांपल है, ऑनेस्टी पेज इन लॉन्ग रन, यानी ईमानदारी है वो लंबे समय में मतलब फल देती है, लंबे समय से, तो इससे पहले भी ये सबके लिए लागू हो गया, ये भी कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑनेस्टी कॉस्ट नथिंग, यानी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती है, अब ये भी सबके लिए लागू हो गया, तो इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यानी आपने रूल ये भी पढ़ा कि ये सिंगुलर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऑनेस्टी के आगे आपने इज का यूज किया, यहाँ देखो सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और यहाँ भी आपने सिंगुलर वर्ब का, और यहाँ है ऑनेस्टी ऑफ योर फ्रेंड इज ग्रेट। अब इस एग्जांपल में जो ये ऑनेस्टी ऑफ योर फ्रेंड है, केवल ऑनेस्टी के लिए नहीं, ये ऑनेस्टी ऑफ योर फ्रेंड यानी आपके दोस्त की जो ईमानदारी है, यानी ये विशेष हो गया, खास हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी इसको खास बनाया गया है किसके लिए, ये आपके मित्र की जो ईमानदारी है वह क्या है, महान, यानी ये आइडेंटिफाई किया है आप। अगला एग्जांपल है, डू यू बिलीव इन रिक्तान ऑनेस्टी, यानी इसमें आपको देखो ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किसी के लिए विशेष नहीं है, यानी इसको क्वेश्चन कर रहा है अभी कि ईमानदारी में आप विश्वास करते हैं, क्या आप ईमानदारी में विश्वास करते हैं, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी ये कोई खास नहीं बनाना है, ये आइडेंटिफाई नहीं करना है अभी। रिक्तिस्तान ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, यानी इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी सुंदरता को किसी आभूषण की जरूरत नहीं होती है या की आवश्यकता नहीं होती है। नो यानी कोई नहीं, ऑर्नामेंट यानी आभूषण, यानी सुंदरता को कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी किसी के लिए खास नहीं है, यानी सबके लिए एक। ए थिंग ऑफ रिक्तिस्तान ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो एक वस्तु होती है वह एक आनंद होती है, यानी सुंदरता की एक वस्तु या एक चीज आनंद होती है, फॉरएवर यानी सदा के लिए, यानी हमेशा के लिए, तो इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी विशेष के लिए नहीं है, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, या विशेष खास नहीं है ये। आगे है, रिक्तिस्तान ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज बेल्चिंग। अब यहां देखो ब्यूटी ऑफ ताजमहल, यानी ये ताजमहल की जो सुंदरता है ये बताई जा रही है, तो ये ताजमहल के लिए बताई जा रही है सुंदरता, तो इसके लिए खास हो गया है, तो ये मतलब ये ताजमहल की सुंदरता है, इससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे आप, यानी आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे एग्जांपल है, काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी। अब ये काइंडनेस जो दयालुता है ये एक अच्छी गुणवत्ता है, यानी ये सबके लिए लागू हो गया, तो ये कोई खास नहीं है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल का यूज कब होता है। अब यहाँ देखो, ये जो आपके दोस्त की जो ईमानदारी थी उसके लिए यूज किया, और यहाँ ये जो ताजमहल की सुंदरता है इसके लिए आर्टिकल द का यूज किया, अन्यथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है।